बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। हम अक्सर दैवीय संपत्ति और भौतिक संपत्ति के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते, जिससे हमारे जीवन में असंतोष और संघर्ष बढ़ जाता है। अगर हम दैवीय संपत्ति के सच को नहीं समझेंगे तो हमारा जीवन भौतिक संपत्ति के पीछे यूं ही भागता रहेगा और हम सच्ची खुशी से दूर ही रहेंगे। दैवीय संपत्ति के बिना हमारा जीवन स्वार्थी और मतलबी बन जाएगा। इसके अलावा दैवीय संपत्ति के अभाव में हमारा जीवन कठिन और संकीर्ण बन जाएगा। हम अगर दैवीय संपत्ति के सच को समझ लें तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति को पा सकते हैं। इसीलिए आज हम भगवद गीता के दृष्टिकोण से दैवीय संपत्ति के गुणों को विस्तार से समझेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मनास्तु मा पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमस्यो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। अर्थात दैवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा अर्थात सत्य है, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने भी गुण और आचरण हैं उनके साथ सत्य शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण और सदाचार हैं वे सब के सब भगवत स्वरूप हैं, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या ना ले ये तो मनुष्यों पर स्वयं पर ही निर्भर करता है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर ही लेते हैं और सच्ची खुशी और सच्ची शांति को प्राप्त कर ही लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज तो सदैव नित्य तत्व की होती है जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह तो नष्ट होने वाली होती है। दैवी संपत्ति के जितने भी सद्गुण और सदाचार हैं उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना, यह एक खोज है। कारण कि ये गुण किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं हैं, बल्कि ये तो किसी के व्यक्तिगत उपज और बपौती भी नहीं हैं। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित किया हुआ मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने द्वारा बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान हो जाता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है और ये अभिमान एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। इसीलिए इन गुणों का अभिमान न करके ये जो व्यक्तिगत गुण हैं इन गुणों को भगवत कृपा मान करके इन्हें धारण करना चाहिए, ना कि इनका अभिमान करना चाहिए। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और ऐसा सोचता है कि मैं सत्य बोलता हूँ और दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह से दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से ये अभिमान पैदा नहीं होता। मनुष्यों में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, बल्कि नम्रता, सरलता, निराभिमानता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह नजर आता है। इस तरह का साधक सदैव विनम्र होता है, सभी के साथ बहुत ही सरलता से व्यवहार करता है। उसके स्वभाव से, उसकी बातचीत से, उसकी वाणी से बहुत ही सरलता झलकती है। परंतु जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति और विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं वे अल्पात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय ले लिया है उनकी मूढ़ता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है तो महान के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से ऐसे मनुष्य महात्मा हैं।
आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूँ और अविनाशी हूँ। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी मैं था, और जब ये सारा संसार लीन हो जाएगा उस समय भी मैं रहूँगा। ऐसा मैं अनादि और अनंत हूँ। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियाँ, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूँ। अर्थात मेरे में कभी भी किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, मिट्टी से घड़े बनाने पर उस मिट्टी में कमी आ जाती है। ऐसे ही सोने से गहने बनने पर उस सोने में कमी आ जाती है। परंतु मेरे से अनन्य सृष्टियाँ पैदा होने पर भी मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अवयव बीज हूँ। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अवयव जान लिया है, वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया, वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक और परलोक के भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं और न उनकी आज्ञा को ही मानते हैं, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही हैं। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। आगे 9वें अध्याय के ही 14वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सततं कीर्त्यन्त्यो मायतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्त्यश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है, परंतु मनुष्य जब तक इस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है, अपने को भगवान से अलग मानता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है। फिर वह भगवान से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त रहना है। मनुष्य का भगवान के साथ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा जो स्वयं का संबंध है, वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन सभी अवस्थाओं में एकांत में, भजन में, ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए यह स्वरूप कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस माँ बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक का लड़का हूँ या मैं अमुक की लड़की हूँ यह भाव सदा बना रहता है। उसको याद रहे चाहे ना रहे, वह याद करे या ना करे, पर यह भाव हरदम बना रहता है, क्योंकि मैं उस अमुक का लड़का हूँ, यही उसकी पहचान है और यह मैंपन का भाव उसके अंदर बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि भगवान ही मेरे हैं और मैं उनका हूँ, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है और इस भाव में हरदम डूबा रहता है, हरदम ये भाव उसके अंतर मन में बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना वास्तविक संबंध मान लेना ही भगवान के साथ नित्ययुक्त हो जाना है। जो मनुष्य सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय ही दृढ़ नहीं होता, परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने में मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम इस संसार के नहीं हैं और ना ही ये संसार हमारा है। अतः हमें सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युत भगवान के नाते केवल सेवा भर कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत ही दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी भी विचलित नहीं होते, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान का है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चय में आती है, जो कि यह संसार कभी भी टिकने वाला नहीं है। जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए
जो भी यत्न करते हैं, जो भी साधन करते हैं, वो पूरी तरह से पूर्णतया लगनपूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न सांसारिक दिखाई देते हुए भी वास्तव में सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का एकमात्र उद्देश्य भगवान ही होते हैं और भगवत प्राप्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, तो कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, तो कभी नित्य कर्म करते हैं, कभी भगवत संबंधी बातें सुनाते हैं, तो कभी कुछ और। वे जो कुछ भी वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं, वह सब कुछ भगवान का स्रोत ही होता है। वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं। उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है, तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और इतनी तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई, अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधना को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो केवल आपको नमस्कार ही कर सकता हूँ। इस प्रकार अगर उनसे कोई कार्य सध जाता है, तो वो ये कहते हैं कि प्रभु, नाम तो मेरा हुआ, परंतु काम तो आपने किया। अर्थात किसी भी कार्य का स्वयं के ऊपर श्रेय न लेकर वो ईश्वर को ही उसका श्रेय दे देते हैं। इसी प्रकार मेरे अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन, नमस्कार आदि के सिवाय जो कुछ भी कर्म करते हैं, चाहे वो खाना पीना, सोना जागना, व्यापार करना, खेती करना इत्यादि जो भी लौकिक साधारण क्रियाएं हैं, उन सबको भी वो मेरे लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं केवल मेरे उद्देश्य से, मेरी प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। भक्त जो कुछ भी कहता है, वह सब भगवान का ही कीर्तन है। वह जो कुछ भी क्रिया करता है, वह सब कुछ भगवान की ही सेवा है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। आगे 9वें अध्याय के ही 15वें श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन प्रकृतत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अर्थात जैसे भूखे आदमियों की भूख एक होती है और भोजन करने पर सबकी तृप्ति भी एक होती है, परंतु उनकी भोजन के पदार्थों में रुचि भिन्न भिन्न होती है, ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसार की तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं पर उनकी तृप्ति नहीं होती। वे सदैव अभावग्रस्त ही बने रहते हैं। जब वे संसार से विमुख होकर केवल परमात्मा की तरफ ही चलते हैं, तब परमात्मा की प्राप्ति होने पर उन सबकी तृप्ति हो जाती है। अर्थात वे कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य हो जाते हैं। परंतु उनकी रुचि, उनकी योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए उनकी उपासनाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। कई ज्ञान योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेकपूर्ण असत्य का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस परिवर्तनशील संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि यह संसार पहले भी अभाव रूप से था और अब भी अभाव में जा रहा है। अतः यह अभाव रूप ही है जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है। उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। उस परमात्मा के साथ हमारी एकता है। इस प्रकार उस परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखना ही एक ही भाव से उपासना करना है। ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा में ही लगे रहते हैं। भगवत कृपा से उनको पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। सभी साधक अपनी रुचि, योग्यता और श्रद्धा विश्वास के अनुसार अलग अलग साधनों से जिसकी भी उपासना करते हैं, वह भगवान के समग्र रूप की ही उपासना होती है। यहाँ हमने भगवद गीता के माध्यम से दैवीय संपत्ति के बारे में जाना, दैवीय गुणों को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सद्गुण और सदाचार सदैव दैवीय गुण होते हैं और हम ज्ञान योग या कर्म योग जो भी माध्यम चुने
उसके द्वारा उस मार्ग पर चलते हुए सदैव दैवीय आचरण करते हुए, दैवीय गुणों को धारण करते हुए, अपने लौकिक क्रियाओं को करते हुए भी पारलौकिक प्राप्ति कर सकते हैं और भगवत प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। कर्मयोगी इंसान किस प्रकार अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए सेवा भाव से सिर्फ अपना कर्तव्य मान करके हर कर्म के सिद्धांत से मुक्त हो सकता है यदि वो निष्काम कर्म करे तो। इसी प्रकार से ज्ञान योगी ज्ञान यज्ञ के द्वारा अर्थात ज्ञान की अग्नि के द्वारा वो अपने हर असत्य गुणों का त्याग करके और सत्य के गुणों को अपनाकर परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। तो आइए इसी प्रकार से सद्गुण और सदाचार के रूप में दैवीय गुणों को धारण करें और लौकिक कार्य करते हुए पारलौकिक प्राप्तियों की तरफ बढ़ें। इसके बारे में, दैवीय गुणों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। या किसी और बात के बारे में भी, किसी और विषय पर भी आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें तो उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट एपिसोड में उसके बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम माया शांति। इसी प्रकार के और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बेहद की परम माया शांति।